वाणी से व्यक्त करने के लिए सामान्य घटनाएं होती हैं। और जो अलौकिक घटनाएं होती हैं ना, वो अनिर्वचनीय होते हैं, उनके लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं जी। ये बलिदान याद नहीं किए जाते, इनसे प्रेरणा ली जाती। महाराणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार नहीं की, बच्चों को घास की रोटी खिलाई। इसे याद नहीं किया जाता, इससे प्रेरणा लेते हैं। तो इतिहास, पुरानी घटनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरक तत्व हैं। मैं बिमलेन मोहन प्रताप मिश्र अयोध्या का निवासी हूँ। मैं अपने घर पर था। अयोध्या शांत थी, एकदम निशब्द और निस्तब्ध दोनों हम कह सकते हैं। कर्फ्यू लगा हुआ था, सन्नाटा था। सुबह 6 बजे मैं अपने ही परिसर में मॉर्निंग वॉक पे निकला था। चारों तरफ सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद शोर का आवाज़ सुनाई पड़ने लगा। देखा कि हल्का सा शोर कहीं से आ रहा है, फिर देखा दूसरी दिशा से आ रहा है। 10 मिनट में चारों दिशाओं से शोर आना शुरू हुआ, जैसे बहुत से लोग तेजी से मूव कर रहे हो, और बढ़ता ही गया। मैं अपने फाटक पर गया तो वहाँ देखा कि सारी जनता सड़क पे आ गई थी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई। झारखंड से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, जम्मू कश्मीर से, सारे जगह से लोग, यहाँ तक कि नेपाल के लोग भी आए हुए थे उसमें। तो सारा हिंदुस्तान आया। किसी ने गिनती तो की नहीं, गिनती कोई कर भी नहीं सकता। जब छोटी छोटी सकरी गलियों में जब आप सोचिए कि 1.5 से 1.25 लाख लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, सारी गलियां भर गई थी। मैं जीवन भर उस गूंज को नहीं भूल पाऊंगी। बड़ा भयावह था, डरावना माहौल था। उनको देखकर ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में हिंदुस्तान के किस हिस्से से आए हुए हैं। इधर देखिए लाखों की भीड़ दिखाई पड़ती थी, तो मुझे लगता था कि आज लगता है कोई बड़ा दिन है। अंदेशा तो था इस बार कुछ अद्भुत होगा। जो घटनाएं हुई हैं उसमें सबसे अद्भुत बात ये थी कि ये घटना कैसे हो गई, ये किसी की समझ में नहीं आ पाया। जितने लोग इकट्ठा थे उनके मन में क्या है, वो इतना ज़्यादा वो लोग इस पे समझिए कि उतावले थे कि अब की हमको कुछ करना है। कि उस आक्रोश की जड़ें कहाँ थी? वो गुस्सा, 400 साल का जो गुस्सा जमा था, वो क्यों फूटा? वो कौन सा गुस्सा था जो ज्वालामुखी बन गया? लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। इतना बड़ा काम करने आ रहे हैं, बिना योजना के थोड़े हो सकता है। योजना थी। अच्छा, हर व्यक्ति अपने साधन से आता। इस बार तो लोग पैदल चल के आए थे 50-50 किलोमीटर, क्योंकि सारी मेन सड़कों में पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी। वो इकट्ठा तोप में जाने नहीं दे रही थी। तो कुछ पीड़ा भी थी लोगों को, व्यथा थी, वो पीड़ा थी, वो वेदना थी, वो अपने पुरखों के बलिदान का तप था। वो कौन सी ऊर्जा थी जो शांत हिंदू समाज के हृदय के अंदर ऐसी ज्वाला बन के प्रकट हुई कि जिसमें सब ध्वस्त हो गया। लेकिन एक उसमें बाधा थी, बड़ी भारी बाधा थी। कटीले ताल लगे हुए थे जो बॉर्डर पर लगाए जाते हैं। वो बॉर्डर पर लगाने वाले तार जीने पर डाल दिए गए थे
और उसमें बड़ा डर था, कई लोग मर सकते थे, फंस सकते थे, बाकी चीजें थी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया था कि पट्टियाँ जो है उन लोगों ने भी ये हालात देख करके लोगों ने जय श्री राम का जो है पट्टी बांध लिया था। बहुत लोगों ने चंदन लगा लिया था, क्योंकि हालात इतने विषम थे कि उसमें कब किसके साथ क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता था। लखनऊ में, फैजाबाद में और दिल्ली तक में उस दिन के लिए तैयारियां की गई थी। उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी कई स्तर पर मीटिंग कर चुके थे। 3 लेवल की सुरक्षा की गई थी। करीब 35 कंपनी पीएसी की है आपके पास, 4 कंपनी सीआरपीएफ की है और बहुत से अधिकारीगण हैं। इसको इस्तेमाल करो और उसको रोकने की पूरी व्यवस्था करिए, लेकिन उनके ऊपर फायरिंग न की जाए। अब आप ये कह दो कि फोर्स को कि बिना लाठी चलाए, बिना गोली चलाए आप वहाँ पहुँच जाइए, हमने मना कर दिया। पैरामिलिट्री फोर्सेज ने कहा कि आप पहले मुझे ऑर्डर दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, कि अगर जरूरत पड़ी तो हम गोली भी चला सकते हैं। इस पर गवर्नमेंट तैयार नहीं हुई। पीएसी अपनी गन लेके उतरी और जो लोग वहाँ अगल बगल लगे थे, पहली रेलिंग हटते ही सारी की सारी पीएसी की फोर्स वहाँ से हटके जो पीछे उनका कैंप लगा था वहाँ चले गए थे। उसके बाद ये सारी चीजें, मुझे लगता है 11:35 के आसपास को आप ट्रिगर पॉइंट कह सकते हैं। वहाँ कुछ हल्की फुल्की हलचल शुरू हुई, जो हमें उम्मीद नहीं थी। उस तरह भीड़ इकट्ठी होने लगी। उन लोगों ने कहा ये अराजक तत्व हैं, लेकिन हम लोगों ने किसी की गालियां नहीं सुनी। हमको अपना लक्ष्य भेदना था, हमने किसी की बात मानी नहीं। कोई सुनने के तैयार नहीं था। एक विजय उत्सव हो गया, बड़ा भारी विजय उत्सव। अब किसने शुरुआत की, कैसे की, कौन करेगा, ये 5 तारीख को भी कोई इसकी योजना नहीं थी, कुछ नहीं था। सरयू जी के किनारे से मिट्टी लानी थी। अब मिट्टी बार बार ला चुके थे, उस मिट्टी से होने वाला क्या था। मेरे जैसे कुछ लोग जरूर चाहते थे कि अब मिट्टी वाला काम बंद होना चाहिए, अब इसको जाना चाहिए आर या पार। ये हमारी कल्पनाओं में नहीं था, हमारी योजनाओं में नहीं था, हमारे इरादों में नहीं था। ओ खतरा खतरा राम बोले, ओ धरती अंबर राम बोले, मर्यादा में तो राम बोलो, अनुशासित कार्य राम बोलो, ओ खतरा खतरा राम बोले। मैं हेमंत शर्मा 6 दिसंबर का चश्मदीद हूँ। आमतौर पर अयोध्या को रिपोर्ट करने के लिए मैं 100 से ज़्यादा बार अयोध्या गया हूँ। मुझे अयोध्या में एक खास किस्म की शांति, निसंगता और बेपरवाही दिखती थी, पर 6 दिसंबर की सुबह अयोध्या में ऐसा नहीं था। हम लोग कल्पना भी नहीं थी, केवल हमको छोड़ दिया जाए तो कुछ भी हो सकता है। पूरी अयोध्या को उस समय अगर देखते आप तो लगता था एक इतनी बड़ी छावनी बन गई है वो। अयोध्या के माहौल में बहुत फर्क था। काफ़ी का सेवा अयोध्या में मौजूद थे और इतना ज़्यादा रश था कि आदमी चलना मुश्किल था। विश्व हिंदू परिषद ने सारे देश के राम भक्तों को बुलाकर अयोध्या के चारों ओर ठहराया था। हमने देखा है उसमें सरजू उस पार ठहरे थे, दर्शन नगर में ठहरे थे, फैजाबाद में ठहरे थे। जो भी कार सेवक आया था, हमारे अयोध्या के संतों ने सबको भोजन दिया, पानी दिया, रहने की व्यवस्था दिया, ओढ़ना और बिछौना दिया। तो उन लोगों के लिए भोजन कहाँ बनेगा, व्यवस्था कहाँ होगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग रुकेंगे, इसके इंतजाम में लगे रहे। जहाँ राम जन्मभूमि परिसर का अगला वाला हिस्सा, सड़क के किनारे वाला, वहाँ पर पूरी एक तरीके से उनको बसाया गया था, छोटी छोटी टेंट लगा के बसाया गया था। वो सब हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक वहाँ पूरे देश से जमा थे।
फैजाबाद की जनता को आभास ये हो गया था कि अब की बार यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। इस बात की सबको जानकारी थी और उसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे देश विदेश की मीडिया जो है वो फैजाबाद में एकत्रित थी। फिर भी चूंकि सबको ये विश्वास था कि कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला होगा और हम कार सेवा करेंगे, लेकिन वह नहीं हो पाया। इसके कारण थोड़ा सा असहज लोग हुए थे। महीने भर से तो कर्फ्यू था, तो माहौल तनावपूर्ण था। अयोध्या की जनता जो है डरी हुई थी, सहमी हुई थी। सारे उनके कार्यकलाप रुक चुके थे, कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो अयोध्या तो एकदम शांत थी। किसी किस्म का कोई जो है सामाजिक वैमनस्य नहीं था, कोई सांप्रदायिक वैमनस्य नहीं था। तो सब लोग इसी आशंका से घिरे हुए थे कि होगा क्या। एक ऐसी भीड़ थी जिसके अंदर राम भक्ति तो थी, लेकिन वो संगठन के अनुशासन में बंधे हुए लोग नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आश्वासन के अनुरूप विवादित ढांचे को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, उसको कोई आंच नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरा पहलू ये था कि कार सेवा अवश्य करेंगे, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अलाउ कर दिया था, मगर वो सिंबॉलिक प्रतीकात्मक होगी और उसके लिए उस अयोध्या परिसर में राम जन्मभूमि विवादित ढांचे में उसके लिए जगह तैनात कर दी गई थी। तो कार सेवक सरयू नदी की तरफ से स्नान आदि के बाद आने थे और फूल आदि जो चढ़ाना था उसी स्थान पर चढ़ाकर फिर वो आगे निकल जाना था। बड़े नेताओं की एक बैठक चल रही है। बगल में विनय कटियार का घर था, वहाँ से कोई 1 किलोमीटर दूर वहाँ पे चल रही है। वहाँ आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल और विनय कटियार साहब, हम वहाँ चले गए। वहाँ इस बात पर विचार हो रहा था कि कार सेवक बहुत चार्ज हैं, कार सेवक बहुत उग्र हैं, इन्हें संभाला कैसे जाए। कहा गया कि ऐसा है कि हमारे कार सेवक जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो हमारे कार सेवक कोई निर्माण नहीं करेंगे, कार सेवा करेंगे। वो सरजू से बालू लाएंगे, पानी लाएंगे, चबूतरे की धुलाई करेंगे। वो चबूतरा जिसे कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने बनवाया था कि उसकी धुलाई करेंगे, तो उसकी धुलाई करेंगे। तो इसके लिए सरजू और वो कतारबद्ध होकर के आएंगे, अनुशासित होकर के ये सारा उन्होंने शाम को। लेकिन ये इस ब्रीफिंग के बाद अयोध्या के हालात ऐसे बदल गए अचानक। जो कार सेवक थे उसमें से बहुत सारे लोग नाराज हो गए और उन्होंने कहा क्या हम बार हमको इसलिए बुलाया जाता है, ये बालू पानी लाने के लिए हम यहाँ आए हैं, मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए आया हूँ। वहाँ कार सेवकों ने अशोक सिंघल को घेर लिया और कहा कि जो है ये क्या बात करते हो, और मतलब उनके साथ बहुत गाली गलौज की, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया और कहा कि हमको बार बार लाते हो और यहाँ बुलाते हो कि इसको मिटाना है कलंक को, और आप कह रहे हो कि सांकेतिक कार सेवा करेंगे। तो उन लोग कहना था कि भाई नेता लोग कुछ भी कहें, हम तो मस्जिद तोड़ देंगे। गुस्सा इस बात को लेकर के था कि रेत मंगवा रहे थे हम लोग, कह रहे थे रेती ले आओ, रेत डालो, शरीर जी जाओ, एक मुट्ठी रेत ले आओ, डालो। इससे सब गुस्सा गए। तो उन्होंने कहा, सोचा ही होगा मन में, हमारे जैसे लोग तो सोचे अब रेत की क्या जरूरत है, अब इसी को ले जाओ, ढांचे को अपने घर में ले जाओ, पवित्र ईटा है, मंदिर का ईटा है, ले जाओ, उसकी पूजा करो जा करके। यहाँ क्या करेगा अभी ये पत्थर ईटा। विनय कटियार ने बताया कि लगातार प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के फोन आ रहे हैं, वो इस बात से चिंतित हैं कि क्या होगा। विश्व के इतिहास की ये पहली घटना है
जो अचानक घटी। मगर इसकी बैकग्राउंड समझना इसलिए ज़रूरी है कि 1990 में आपको याद होगा कि कार सेवकों पर गोलीबारी हुई, उसमें 11 लोग मारे गए थे। क्योंकि हमने अपना खून बहाया था, हमने अपने साथियों का बलिदान देखा था। हमारे साथी हमारी आंखों के सामने जिस तरह गोलियां खाकर छटपटा रहे थे, मैंने वो 4 गोलियों का दंश झेला है, इसलिए मेरे मन में वो पीड़ा थी। मैंने जिस तरह से रास्ते में पड़ी हुई डेड बॉडीज देखी थी, जो लोग शूट कर दिए गए थे, जो हमारे जत्थे में नहीं थे लेकिन पीछे से घुसने की कोशिश कर रहे थे, राम और शरद की डेड बॉडी भी मैंने देखी थी। बड़ी बात हुई थी कि जो पुजारी थे लालदास थे, 1990 में जब अटैक हुआ था उस समय पुजारी थे लालदास थे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद ये हुआ कि पुजारी को माना गया कि ये बहुत बड़ी बाधा है, तो बीजेपी के एक विधायक थे, उनके माध्यम से एक आरोप लगा करके और फिर वो पुजारी बदल दिया गया। और एक ये जो इस समय पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, वो जो है पुजारी नियुक्त किए गए उस समय। तो जैसे पुजारी बदलना और दीवार सिक्योरिटी के नाम पे दीवार बनाना, जिसे राम दीवार कहना, चबूतरा निर्माण करना, जिसे राम मंदिर की नींव बताना, ये और जो खुदाई हुई उसमें बहुत सारी जो मूर्तियां निकली या निकाली, जो भी है, जो भी रहा हो कि ये उसका हिस्सा है। तो ये 91 मतलब 90 के बाद से जब गवर्नमेंट आई तो इस तरीके की चीज़ें एक प्रोसेस का हिस्सा बन गया था। पब्लिक चाहती थी कि ये सब हो, और राइट या रॉन्ग ये मैं कोई कहने वाला नहीं है, तो पॉलिटिशियंस जाने, लेकिन हमें जो महसूस हुआ, हम इतने पॉपुलर थे कि मैं किसी के यहाँ चला जाऊँ तो आइए सारे कप चाय तो पी जाइए, कोई चाय पिलाने वाला नहीं था, एक राजा के अलावा हमें वहाँ। 5 दिसंबर 1992 की बात आपसे कर रहा हूँ। रात भर कोई सोया नहीं, सब एक दूसरे के गले मिले कि कल हम ढांचा तोड़ते समय हो सकता है शहीद हो जाए, हमारा बलिदान हो जाए, हमारा जीवन जिस कार्य के लिए हम आए थे पृथ्वी पर, भगवान ने भेजा था, हो सकता है वो कार्य हमारा पूर्ण हो जाए और हम न रहें तो आज गले मिल लेते हैं। तो हम सारे लोग एक दूसरे से गले मिले और उसको तोड़ने के लिए कैसे टूटा, ये केवल भाषणों से ढांचा नहीं टूटा है। और ये कह देना कि अकस्मात टूट पड़ी भीड़, ये सब बातें, इनका बातों का क्या। एकाएक नहीं थी, 3 और 4 दिसंबर को ही जो कार सेवक दक्षिण भारत वगैरह से आए थे, वो बाकायदे नल टीला पर, विवादित परिसर में एक नल टीला है, उस नल टीले पर वो रिहर्सल करते थे, रस्सी से ऊपर चढ़ते थे, गैंती का प्रयोग करते थे। मैं कोई 7 बजे राम जन्मभूमि परिसर में रामकथा पार्क में पहुंच गया था। 7 बजे जब पहुंचा तो वहाँ उस समय सुबह 7 बजे कोई 30-40 हज़ार कार सेवक इकट्ठा थे। 6 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से ही धीरे धीरे उसके पास लोगों का भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुआ। तो पहले छोटे छोटे जो भी नेतागण थे अपने अपने भाषण को दे रहे थे। भाषण जो चल रहे थे, वो मंच बनाया गया था रामकथा कुंज में, जहाँ इनके नेताओं के भाषण थे। और वो जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम था, लाउड स्पीकर पूरे अयोध्या में उसके मतलब बिछे हुए थे कि पूरे अयोध्या के किसी भी हिस्से में हो आप, वो आपको सुनाई पड़ेगा। ऐसा उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी। वहाँ पर हम लोग पूजन शुरू करने वाले थे, आडवाणी जी पूजन करने वाले थे, जोशी जी पूजन करने वाले थे। मैं 9 बजे के करीब पुलिस कंट्रोल रूम में अपने डीआईजी के साथ आ गया था और जो विवादित ढांचा था, ऐसी जगह पे बैठा था पुलिस चौकी के छत पर, जहाँ से विवादित ढांचा बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था। वहाँ पर हॉट
टेलीफोन से, हॉटलाइन से मुख्यमंत्री जी का कई बार फ़ोन आया और शुरू में उन्होंने वहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी की कि कैसा चल रहा है, क्या माहौल है, क्या दृश्य है, तो उन्हें बता दिया गया। तब तक कोई परेशानी भी नहीं थी। मैं गई, देखा कि अभी तो कोई हंगामा नहीं है, तो मैंने अपने ऑफिस को वही फ़ोन किया कि अभी तो फ़िलहाल बहुत शांत है, लगता है तूफान के आने के पहले की शांति है। भीड़ बहुत देखी है, बहुत से क्राउड्स देखे हैं, और उनका मूड कब बदलता है, वो कौन सा रास्ता पकड़ लेते हैं, अंत में ये कहना बहुत मुश्किल है। कार सेवा कहाँ कर रहे हो आप? 20 मीटर दूर मस्जिद पे कार सेवकों को वहाँ इकट्ठा कर देते हैं। आपकी लीडरशिप वहाँ पे होती है और लीडरशिप वहाँ पे भाषण दे रही होती है, तो अब आप समझ लीजिए, आप कोई इतने ना समझ तो नहीं समझ पाए। मस्जिद गिर गई तो मंदिर बनेगा वहाँ पे। यह जानकारी प्रशासन को थी, और जब 3 किलोमीटर दूर 1990 में कारसेवकपुरम में कारसेवक रुके थे, वो चढ़ आए और वहाँ पर हमला कर चुके थे, तो 1992 में तो कार सेवक उसी की नींव में रुके हुए थे। 6 दिसंबर की जो कार सेवा थी वो भावनात्मक ज्वार में थी, उसमें डिसिप्लिन सोल्जर टाइप के कार्यकर्ता मात्र नहीं थे, आराम भक्त नहीं थे, उसमें वो लोग भी थे जो राम के लिए कुछ भी करने गुजरने को तैयार थे। समग्र हिंदू समाज बलिदान देने के लिए तैयार है। 9:30 बजे के आसपास मैंने देखा कि कार सेवकों का इतना जमाव हो गया और बैरिकेडिंग्स पर इतना दबाव हो गया कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग टूटने लगी। विनय कटियार अपना मकान बनवा रहे थे, उनके यहाँ 200 लेबर लगी थी, तो विनय कटियार उसमें सांसद थे और बजरंग दल के बड़े नेता थे। तो जो मकान में प्रयुक्त होने के लिए गैतियों फावड़े 100-200 की संख्या में आए थे, वो कार सेवक जो गरम दल वाले थे, उन्होंने पहले ही उसको सोच लिया था कि यहाँ है, यहाँ से उठाना है। देखा कि अशोक सिंघल कुछ लोगों के साथ आ रहे हैं और वो उस जगह पे आ रहे हैं जो चबूतरा था और बाबरी मस्जिद के ठीक सामने की जगह थी। वहाँ पे जैसे ही वो इंटर करते हैं उस जगह पे, वहाँ पहुँचते हैं चबूतरे के पास में, तुरंत चारों तरफ से कार सेवक ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब ऐसे सरसर चढ़ जाते हैं कि मतलब हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि पाइपों के सहारे चढ़ गए। मतलब जैसे लगा कि एक सिग्नल है। शेषावतार मंदिर है, वहाँ से कुछ पथराव हुए और पथराव के बाद भगदड़ सी मची। पुलिस वालों में भगदड़ मची, कार सेवकों में भगदड़ मची। इस दौरान सब चारों तरफ से कार सेवक बैरिकेडिंग के अंदर आ गए। बैरियर था राइट साइड में विदौराही कुआं की तरफ से एक जत्था काफ़ी उग्र तौर पे उसने उसको तोड़ दिया सारा बैरियर और अंदर की तरफ सब घुस गए। राम चबूतरे की पहली रेलिंग कार सेवकों ने 11-11:30 बजे के आसपास नोच ली। उसके बाद अंदर की रेलिंग पे वो जुटे। फिर जो पीएसी का वॉच टावर था उसको इन लोगों ने हिलाना शुरू किया, तो पीएसी के लोग उतर गए। मतलब कुछ ऐसा लग रहा था, आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कार सेवकों को जैसे पीएसी ने उनका विरोध ही नहीं किया। सारे प्रतिबंध, सारी सुरक्षा चक्र टूट गए उस जनमेदिनी के आक्रोश के सामने। तो फिर जो बाहर के भी पुलिस वाले थे और अफसर, वह कर्तव्य और भक्ति के बीच झूलते हुए बड़े ही अपने को असहज पा रहे थे कि करें क्या। भक्ति उन्हें कुछ करने नहीं दे रही थी और कर्तव्य यह था कि कार सेवकों से उन्हें मुक्ति कराएं। उस वक्त सारे पुलिस कर्मियों पर भक्ति हावी थी। जब पूरी टीम हम लोगों की मौके पर पहुंच गई तो 17 टीमें बनी थी। हम लोगों ने योजना बनाई थी कि पहले कुछ लोग दीवार से चढ़ेंगे
और उसके लिए रास्ता साफ करने का उपाय तलवारें दिखाना था, चमकाना था। जब लोगों ने तलवारें चमकाई तो लोग भागने लगे और हम लोग अपना काम करने लगे। बगल की दीवार से चढ़े, फिर पेड़ पर कुछ लोग गए। फिर उसके बाद हमारे टीम में एक बहुत शक्तिशाली, बड़े ताकतवर व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले वो रस्सा फेंका था। आदरणीय स्वर्गीय दुर्गा पहलवान जी, उन्होंने रस्से में वो कीला लगा था उसको फेंका और बीच के गुंबद में वो फंस गया। उसके बाद सबसे पहले वही चढ़े। हमारे साथ हमारे भाई रविशंकर पांडे जी, तमाम और साथी फिर धीरे धीरे चढ़ने लगे। भीष्म पितामह त्रिपाठी जी, इसी तरह लोग चढ़ने लगे और तीनों गुंबद पर ये तय हुआ कि पहले ही से तय था कि जिसमें कांटा फंसेगा उससे चढ़ने के बाद बगल में रेलिंग थी, उसी के सहारे सब लोग चले जाएंगे। सब लोग गमछा और मफलर बांध रखे थे कमर में कि गैंती खोस रखी थी कि हम जब चढ़ने लगेंगे तो एक हाथ से काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ की आवश्यकता होगी। कई भाषण देने के लिए खड़ी हुई और ठीक मेरी आंखों के सामने एक 5-7 कार सेवक मुझे ढांचे पर चढ़ते दिखे। तो रिकॉर्डिंग में मिली नहीं चीज़ कि मेरा भाषण रोक दिया मैंने पीछे मुड़ के कहा कि देखिए सामने, हम तो करीब आधा किलोमीटर लेकिन दिख रहा था सीधा, देखिए सामने है कुछ लोग ढांचे पे चढ़ रहे हैं। कि जो गुंबद हैं वो इतने चिकने थे, लाखोरी ईंटों के बने हुए जो गुंबद थे कि उसमें से फिसल के गिरने भी लगे और ढेर सारे लोग गिरे। 13-14 लोग घायल हुए और 2 लोगों की उस दिन मृत्यु हुई थी। पर ये इतना व्यवस्थित था सब कुछ कि जैसे वो गिरते थे कोई आदमी आता था, चारपाई में उनको लेके चला जाता था और बाकी लोग चढ़ जाते थे। और जब उस पर वो प्रहार करते थे लोहे और छड़ियों से, तो उसमें से चिंगारी निकलती थी। जैसे बंदर चढ़ते हैं किसी पेड़ पर, उसी प्रकार से दंदन दंदन करके कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए। तो दोनों हाथ से रस्सा पकड़ कर चढ़े। फिर उसके बाद वो गमछे बांध दिए लोगों ने, एक दूसरे को आपस में गांठ दे करके बांध दिए। फिर उसके सहारे कुछ लोग चढ़े, कुछ लोग दीवार और पेड़ के सहारे आए। और फिर उसके बाद जब ढांचे के ऊपर लगभग दोनों पर 35-40 लोग चढ़ गए तो फिर और रास्ता साफ हो गया, क्लियर हो गया। मेरा भाषण भी बंद करना पड़ा क्योंकि इतनी उत्तेजना और सनसनी फैल गई नीचे भीड़ में कि भाषण का मतलब नहीं बचा। 4 लड़के थे, वो कहाँ के थे मुझे नहीं याद है। वो बंदरों की तरह चढ़ गए गुंबद और नीचे से रस्सा फेंक के गुंबद के साथ बांधा गया। फिर तो उस रस्से के सहारे बहुत लोग चढ़ गए। ये हुआ कि 15 मिनट में गुंबद, जितना बड़ा गुंबद था सारा भीड़ से भरा, सब उसी को तोड़ने लगे। कुछ के हाथ में गैतियाँ थी। कुछ ईंटें थी, कुछ लकड़ियां थी, उनको भी हथियार बनाया गया। 17 टीम बनाना, 17 कोण से, ये हजारों लोगों की जो भीड़ है, सबके हाथ में ये आगे चलने वाले लोगों के हाथ में तलवारें रहेंगी, त्रिशूल रहेंगे। पीछे चलने वाले गैती, सब्बल, रस्से लिए रहेंगे, हथौड़े लिए रहेंगे। 11-11:30 बजे चढ़ गए तो हम सबको दौड़ा रहे थे। माननीय अशोक सिंघल भी दौड़ा रहे थे, सब काम कर रहे थे। अशोक सिंघल की धोती तक खुल गई, सारी स्थितियाँ हो गई। आप यहाँ नहीं रोक सकती, आप जाइए यहाँ से। और ऐसा कह करके पूरी भीड़ मुझे जय श्री राम करते हुए मेरे पीछे खड़ी हो गई और मुझे वहाँ तक ले गई जहाँ मंच था। वापस दीदी जय श्री राम, दीदी जय श्री राम, और उन्होंने मेरे को वापस मंच की तरफ ही भेज दिया। तो मैं समझ गई कि जो आगे घटा वही पीछे घटा। जो वहाँ का दृश्य उपस्थित हुआ, एक से एक कार सेवक लोग, एक गिरता था, दूसरा गिरता था, तीसरा गिरता था, चौथा गिरता था। फिर चढ़ते थे लोग, गिरते थे, मरते थे, चढ़ते थे, उतरते थे, लेकिन कोई कार सेवा करना बंद नहीं किया। गैती से प्रहार शुरू हुआ। गैती से प्रहार करने का आशय ये था कि उसकी जो पहली लेयर थी वो हम लोगों ने जानकारी की थी। पहली लेयर सुर्खी चूना से बनाई गई थी, वो बहुत मजबूत थी। तो गैती से जब चोट मारी गई तो वो टूटने लगा, पप्पड़, बड़े बड़े चप्पड़ उसके उधरने लगे।
फिर उसके बाद उसमें सब्बल से मारा जाना लगा। सब्बल से वो ढांचा हिलने लगा था, लेकिन चूंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, लगभग 4-4 फीट 5-5 फीट, और वो लखौरी ईंट थी, इसलिए हिलते हुए भी गिर नहीं रहा था। किसी के हाथ में संबल था और किसी के हाथ में सिर्फ सरिया था, पर इन तीनों चारों चीज़ों से वो गुंबद टूट नहीं रहा था। उसमें से चिंगारियाँ फूट रही थी, पर जज्बा उनका देखने लायक था। आक्रामक तो वो इतने थे कि कुछ अपनी मुट्ठियों से भी प्रहार कर रहे थे उस पर। काई जैसा होता था गुंबद, काला काला लगा रहता था। काई मतलब जहाँ कोई रिपेयर नहीं होती वहाँ ऐसे ही होता है, लेकिन देखने में बिल्डिंग एक जैसी लगती थी। लेकिन 1934 का गुंबद बना था, चूने सुर्खी से बना था, वो काफ़ी मजबूत था क्योंकि नई बनावट थी। और ये लोग प्लास्टर तोड़ तोड़ के मार हथौड़ा तोड़े जा रहे हैं। वो सब्बल होती है ना, तो वो लोहे के जो बड़े बड़े होते उससे जो है तोड़ रहे थे, और वो गुंबद टूटने का नाम नहीं ले रही थी। गुंबद टूटी नहीं, प्लास्टर सारा इन्होंने सब उखाड़ डाला तोड़ तोड़ के। अब प्लास्टर जब उखड़ा ना तो गुंबद की शक्ल गुलाबी हो गई। तो खूब अच्छी तरह दिखाई दे रहा था कि अफसरों के हर संभव प्रयत्न के बावजूद भी कार सेवक ध्वस्त ढांचे को ध्वस्त करने में लग गए हैं। और अब हर सूचना को मुख्यमंत्री जी तक लगातार भेजा जा रहा था, जिससे उनको जानकारी रहे। उन्होंने इस मौके पर फिर से एक रेडियोग्राम भेजकर ये फिर से एम्फेसाइज कर दिया कि कार सेवकों पर किसी तरह की गोलीबारी नहीं की जाएगी। आप केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, करिए, मगर गोलीबारी नहीं। प्रयास किया गया, लेकिन वो सब प्रयास दिखावटी था। और फिर पूरा मामले को जब एक बार आपने उनके हाथ में सौंप दिया, उनकी भीड़ इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई, फिर आप प्रयास कर क्या सकते हैं? कितने लोगों को गोली से मारते हैं? ये सारे अधिकारी, चाहे वो DB राय रहे हो, चाहे वो RN श्रीवास्तव रहे हो, चाहे वो GL शर्मा रहे हो, चाहे वो गौर साहब रहे हो, ये खाली टहल रहे थे। पत्रकारों की तरह भी दर्शक की भूमिका में थे, क्योंकि इनके पास कोई आदेश पालक था ही नहीं। नीचे उतरते भीड़ पीट देती। कार सेवकों ने बहुत सारे कैमरे वालों का, और खास करके जो फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स थे, उनके कैमरे तोड़ दिए थे, उनके साथ मारपीट की थी, और वो तो काफ़ी तनाव था। मैं फोटो क्या लूँ, उसके पहले ही हमारे ऊपर अटैक हो गया, और हमारा कैमरा जो है वो छीनने की कोशिश की। उसमें 4-5 कार सेवक थे और एक महिला कार सेवक भी थी कि मतलब फ़ोटो मैं ना ले सकूं। और ये मैंने तो सोचा, उस समय मेरे दिमाग में आया कि शायद ये मेरे साथ हो रहा है यहाँ पे, ये लोग नहीं फ़ोटो। लेकिन बाद में पता चला उसी समय सारे फर्स्ट अटैम्प्ट जो हुआ था वो सारे फोटोग्राफरों पर हुआ था। उसमें पीछे केवल एक था कि कुछ जो विदेशी मीडिया था उसने कुछ प्रेजेंटेशन गलत तरीके से किया था, इसलिए गलत फहमियाँ बढ़ती गई। चूँकि लैंडलाइन फ़ोन होता था यहाँ पे, जैसे कि कुछ चैनलों ने यहाँ पे दिखा दिया था कि 90 का सीन दिखा दिया था। कार सेवकों ने मुझे घेर लिया और पहले उन्होंने मेरे बैग को छीन लिया। एक के पास एक बड़ा सा चाकू था, उसने मेरा यूं गला किया और मेरे सीने पे जो चाकू मारने जा रहा था वो खुरारी टाइप का था। वो चाकू बेसिकली चाकू नहीं था, वो लोहा लगा हुआ, इतना बड़ा जंग लगी पहुंची थी। वो यूं मेरा गला, पीछे से एक आदमी ने, मोटा सा आदमी था, उसने पकड़ रखा था, चारों तरफ से कार सेवकों ने घेर रखा था। पत्रकारों के ऊपर हमले में सबसे ज़्यादा शिकार फोटोग्राफर्स हो रहे थे। पहले उनका कैमरा ले लेते थे, कुछ की रील निकाल लिया, कुछ के कैमरे तोड़ दिए। मार्कटेली के गर्दन में कैमरा था, इसलिए मार्कटेली पर हमला हो गया। किसी ने उन्हें मुक्के से मार दिया, उनकी नाक से खून बहने लगा। किसी ने उनके जैकेट को जैकेट पर हमला किया, तो उनके जैकेट का जो वो था जिसमें वो रील रखते थे, जेब निकल गई। इसी तरह एक माया का पत्रकार था राजेंद्र, उसको तो इतना मारा गिरा कि इतना मारा, वो उनसे रील मांग रहे थे। क्या मुझे उस समय तो ये रील वाले कैमरे होते थे, तो रील मांग रहे थे, उन्होंने शायद रील दी नहीं होगी, तो उनके दोनों जबड़े टूट गए, दोनों तरफ से उनके जबड़े टूट गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जितने फोटोग्राफर्स थे उनकी सबकी पिटाई हुई। तो एक आक्रोश था लोगों में
कि जिस कारण हमको उग्रवादी, आतंकी, आक्रांता कहा जा रहा है, क्यों ना हम उस कार्य को करें। और ये जो लोग कैमरा चमका रहे थे, उनके कैमरों को कुछ लोगों ने तोड़ा। वो कौन लोग थे मैं उनको तो नहीं जानता। मेरा तो अभिप्राय केवल और केवल राम मंदिर को मुक्त कराना था। जैसे विश्व न्यूज़ के मुझे याद पड़ता है, रमेश जी थे, उनको हेड इंजरी हुई थी और तब यहाँ पे अस्पताल वगैरह में भी उतने संसाधन वगैरह नहीं थे, तो उनको तुरंत ही यहाँ पे लाके फर्स्ट एड वगैरह होटल में देके, हमारे डॉक्टर आनंद साहब हुआ करते थे, वो इत्तेफाक से हम लोग को मिल गए, तो उनको हम लोग लेके आए। उन्होंने बेचारों ने फर्स्ट एड की यहाँ पे, फिर उनको यहाँ से भेजा गया लखनऊ से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुँचे। वो हर आदमी कुछ करने को, मरने मारने को तैयार था वहाँ पे। हर आदमी मरने मारने को तैयार था। ऐसा लग रहा था कि आप किसी को रोकेंगे तो आपकी जान ले लेगा। हमारे लोग बात नहीं मान रहे थे ना, तो सब ऊपर चढ़ करके फोटो खिंचाना चाहते थे। काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया। जब कार सेवकों ने अपना तांडव शुरू किया है तो ये नेता भी भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे। मैंने जो देखा कि कार सेवकों को उनका आधार ध्वस्त करने में, गिराने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ी, क्योंकि चूना था, मिट्टी थी, लाल मोरंग था और इस तरह के सामान से उनके खंभे बने हुए थे। उसकी दीवारें बहुत जर्जर थी चारों तरफ की। उन दीवारों से ईंटें निकालने लगे ताकि ईंट निकाल के वो दीवार निकाल दे और वो गुंबद नीचे आ जाए। नीचे के काम करने वाले वो लोग थे जो खेत खलिहान में काम करने वाले लोग थे, उनको अनुभव था। नीचे से उन्होंने उससे सब्बल से उन्होंने, जैसे नींव हिलाई जाती है, 1 फीट ऊंचे से उसको तोड़ना शुरू किया। इस तरह चारों ओर से तोड़ना शुरू किया गया। इसी तरह ऊपर कुछ लोग बाहर के भी 2, 4, 10 लोग चढ़ाए। उन्होंने उस पर जो पत्थर लगा था उसमें बाबरनामा या कुछ शब्द, सीता रसोई, सीता पाक कुछ लिखा था, वो उसी गैती मारने में टूट कर नीचे गिर गया। 2 खंड हो गया। उत्साह बढ़ गया हम लोगों का। फिर धीरे धीरे लगभग 12, साढ़े 12 बजे के आसपास लगा कि अब ये ढांचा गिरने वाला है। फाउंडेशन कमज़ोर हुआ, गुंबद का वजन था वो भर भरा के वो नीचे आ गया। 12 बजे, शायद 12 बजे होंगे, 12:30 बजे होंगे, एक गुंबद ध्वस्त हो चुका था। उसकी दीवारें इतनी जर्जर थी कि हाथ से भी उसको ऐसे ऐसे करके गिरा ले तो गिर जाता। अब ऐसे करके गिर गया और वो जब गिरने लगा तो प्रधानमंत्री जी का फोन आया, नरसिंह राव जी का। अब हम वेदांती जी के यहाँ रहते थे, उन दिनों में मोबाइल चलते नहीं थे, तो बीच में प्रधानमंत्री जी से हम गए बात करने के लिए। ये जानकारी नरसिम्हा राव को भी थी कि ढांचा गिरेगा, जैसा कि उन्होंने लिखा है, और वो चाहते भी थे कि ढांचा गिर जाए। और नरसिंह राव अच्छे आदमी थे, बढ़िया थे, वो कट्टर हिंदूवादी थे। उनको भी लगता था ये रहना नहीं चाहिए, ढांचा पाचा सब बेकार की बात है। ये पुलिस कंट्रोल रूम के ऊपर फैजाबाद के कमिश्नर, जो उस परिसर के कस्टोडियन भी थे, सुरेंद्र पाल गौड़, वो बैठे थे, और आईजी लखनऊ जोन, जिनके तहत फैजाबाद आता था, अशोक कांत सरन, वो दोनों बैठे थे। दोनों से मेरी पहले से मित्रता थी, तो दोनों ने मुझे आवाज़ देके ऊपर बुला लिया, क्योंकि नीचे बड़ी अफरा तफरी का माहौल था और पत्रकार पीटे जा रहे थे। मैं छत पर चला गया, उनके साथ बैठ गया। अब मेरे लिए उससे आसान और कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि मेरी दृष्टिपथ में जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही थी वो था। मैं वहाँ से बैठ के परिसर के अंदर जहाँ रामलला विराजमान थे उन्हें भी देख सकता था। और सबसे बड़ी बात थी कि लखनऊ और दिल्ली से जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे वो उसी कंट्रोल रूम में आ रहे थे। जब जिला प्रशासन ने कार सेवकों का ये रवैया देखा कि वो किसी तरह से भी स्थानीय पुलिस फोर्स के नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने केंद्रीय बलों के कमांडर जो पीएस मलिक थे, सीआरपी के डीआईजी थे, जो लिएजों कर रहे थे केंद्रीय बलों में और जिला प्रशासन में, उनसे कहा कि भाई हम चाहेंगे अब आपका केंद्रीय बल हमारी मदद के लिए आए। यही बात हो रही थी कि किस प्रकार से इसको रोका जाए, यही बात हो रही थी। क्या इसमें
कोशिश हो रही है। क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं कि ये जो तोड़ फोड़ है, एक गुंबद तो गिर गया है, तो अब इसके आगे कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, यही इसी की बात हो रही थी। सेंट्रल फोर्सेस को कहा गया, आईटीबीपी की कंपनियां तैनात थी अयोध्या की सीमा के बाहर, उनसे कहा गया आप आइए, लेकिन उनके रास्ते में कार सेवकों ने इतनी आगजनी कर दी थी, कुछ टायर वायर जला दिए थे और पूरी भीड़ बैठी थी कि वो आ नहीं सकते थे। उन्होंने फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सूचना दी कि मैं 4 कंपनी भेज रहा हूँ, आप मुझे हर कंपनी के लिए एक कंपनी पीएससी दीजिए सुरक्षा के लिए और एक मजिस्ट्रेट दीजिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश के गृह सचिव ने इनकार कर दिया कि हमने तो ऐसा कहीं देखा ही नहीं कि हम आपसे सुरक्षा मांग रहे हो और उस सुरक्षा बलों की सुरक्षा के लिए हम आपको पीएससी दें। ये अभी संभव नहीं है। अगर हमारे पास इतनी फोर्सेस होती तो हम आपको मांगते। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अगर बिना फोर्स किए हुए, बिना लेथल वेपन्स इस्तेमाल किए, अगर आप बिना लेथल वेपन्स इस्तेमाल किए आप हटा सकते हो कार सेवकों को, लाठी चार्ज करके या माइल्ड टीयर गैस करके तो कर लीजिए, अगर फायरिंग की नौबत आए तो नहीं, मना कर दीजिए। तो हमने कहा कि हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि मॉब जो है काफ़ी वायलेंट है और आग लगा दी है, तो हम इस कैसे कह दें कि फायरिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो डीएम ने फिर बात की होगी उनसे, तो उन्होंने ये कह दिया कि उनसे कह दो कि बैरक्स में वापस चले जाएँ। तो हम लोग फिर सब वहाँ से, जो हमारी 3 बटालियन थी, सबके सब अपने बैरक्स में वहीं पर डोगरा रेजिमेंट सेंटर को वापस आ गए थे। साकेत कॉलेज थे, वहाँ तक नहीं पहुँचे थे हम बाबरी मस्जिद तक। फोर्स तो जरूर लगी थी, लेकिन फोर्स की सक्रियता जो होना चाहिए था वो सक्रियता थी नहीं, और शासन सरकार सबकी अंदर से मिली भगत। सारे बलों के लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, मैं कौन से बल थे ये मैं नहीं कहूँगी क्योंकि फिर मैं किसी अधिकारी को कटघरे में खड़ा कर दूंगी। सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, सभी पुलिस बलों के लोग, सभी पैरा सैन्य बलों के लोग अपने जूते उतार के बाहर और जय राम लला करते हुए मत्था टेक रहे थे। वो जो कुछ लोगों को दिख रहा था और चेहरे का भाव, यथार्थ का जो भाव था, जो लोग देख रहे थे, लोगों को विश्वास था कि आज बाबरी ढांचे का आखिरी दिन है। 1.5 लाख लोग पूरी तरह चार्ज्ड। 1.5 लाख, उसमें वो कोई साधु संत नहीं थे, न ही वो कोई सभा सुनने आए थे, सब कुछ करने के लिए आए थे। पहला गुंबद धीरे धीरे टूटा, उसके बाद के सारे गुंबद बहुत तेज गिरे कि आप सोच नहीं सकते। मतलब कोई भी इस देश की कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी कि उस जैसी बिल्डिंग को इतनी जल्दी से गिरा देती। दूसरे गुंबद पर आए, उसे तोड़ने लगे, उसमें लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास लग गया उसको तोड़ने में। तब तक नीचे से आधा ढांचा टूट गया। उसी ढांचे में मैं भी नीचे आ गया। 2-4 लोग जो गिर गए उसके अंदर, जिनकी बॉडी का तो शायद खुदाई के बाद भी नहीं पता चला होगा। अब देखिए, अब मंच की भूमिका बदल गई। अभी तक मंच उन्हें वापस बुला रहा था, अब मंच उन्हें उकसाने लगा। जो कार सेवक प्रसाद न लिए हों वो भी जाके ले लें, यानी जो पीछे के कार सेवक हैं वो भी जाएं और मंदिर से एक ईंट उठा के ले आए। ईंट को वो प्रसाद कह रहे थे। एक कार सेवक, एक कार्य करने वाले लोहा के राड पकड़े, इसे तर तूर करके लेके चल दिए। जो 10 आदमी लगने पर लोहा कर रहा है, पूरा चारों तरफ से बाउंड्री रहा, इतना मोटा लोहा के। सब जनता अपने आप बिना कोई कटर के, बिना तोड़ने लोहा तोड़ के उठा ले गए। जब तीसरा गुंबद गिरा, तो तीसरा गुंबद गिरा है शायद 4:45 के आसपास, और उस समय जब तीसरा गुंबद गिरा, जिसके बारे में बहुत से लोग कह रहे थे कि लगा दिया गया विस्फोटक और गिर गया, विस्फोटक वगैरह कुछ नहीं। धड़ाम से जब वो गिरा है, मैं आज गंगा के किनारे भी जब उसका स्मरण करती हूँ तो मेरे को बस एक रामायण की चौपाई याद आती है, कबर सुकान कठिन जगमाही, जो ना होए ताक तुम पाही। बीच का गर्भगृह का जो गुंबद था वो लगभग 4:45 या 5 बजे के आसपास गिरा। 5 बजे पूरा का पूरा
ढांचा जमीन पर था। उसको इतना बेहतरीन मैदान कर दिया था उस 80 फीट के गड्ढे को कि आप सोच नहीं सकते हैं कि यहाँ ऐसा भी हो सकता था। बाबरी मस्जिद पूरी की पूरी गिर गई, लेकिन उसके तीनों गुंबद इंटैक्ट थे। बाद में इन लोगों ने पूरी ताकत लगा के उन गुंबदों को, नीचे बहुत गहरी खाई थी, ढकेला नीचे, तो वो तीनों गुंबद बाद में चले गए। बात प्रधानमंत्री जी से हुई, उन्होंने कहा भाई अब तो सब गिर गया, बचा तो है नहीं कुछ, अब तो हट जाओ सब लोग वहां से, अब तो कुछ नहीं बचा। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस बात को इंश्योर किया कि जो ढांचा गिरा है वहाँ का मलबा साफ हो जाए, जमीन समतल हो जाए, रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाए और एक मेकशिफ्ट अस्थायी मंदिर बना दिया जाए, ताकि अब जो कुछ भी होगा वो स्टेटस को होगा। तो वहाँ रामलला सामने बिठा दिए गए थे, मलबा लगभग खत्म सा हो गया था, क्योंकि लोग एक एक ईंट उठा के ले गए थे। ये देवराह बाबा ने अशोक सिंघल जी को कहा था कि बच्चा लोग एक एक ईंट उठा के ले जाएंगे। वाणी से व्यक्त करने के लिए सामान्य घटनाएं होती हैं, और जो अलौकिक घटनाएं होती हैं ना, वो अनिर्वचनीय होती हैं, उनके लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं जी। ढांचा गिरा, उत्साह था, लोग लड्डू बांट रहे थे, काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया। इस तरह का अनुभव एक टिपिकल ऑफिसर की जिंदगी में कभी होता नहीं है, परंतु मेरे सामने सब हुआ। अयोध्या अब पूरी तरह उन्मादियों के हवाले थी। चारों तरफ आगजनी हो रही थी। देश के 32-35 शहरों में कर्फ्यू लग चुके थे। हम जिस रास्ते से आ रहे थे उसमें तमाम मुस्लिम बस्तियों के मकान जले हुए थे। मस्जिद को शहीद कर दी गई और मोहल्ले मोहल्ले में तूफान बरपा शुरू हो गया। मोहल्ले में लूटना, मार काटना, ये सब शुरू से आखिर तक यही माहौल था। हमारे वालिद साहब पीछे गए, उनको भी मार दिया, हमारे चचा को भी मार दिया। पीछे एक हमारे हैं शौकत भाई मरहूम जो है, उनको मारा, उनके एक लौता लड़का था उसको भी मार दिया। मैंने देखा कि हर आदमी एक दूसरे से कह रहा है धोखा हुआ। केंद्र राज्य पर धोखे का आरोप लगा रहा है, राज्य केंद्र पर धोखे का आरोप लगा रहा है। अविश्वास, धोखे, किंग कर्तव्य विमूढ़ता और उन्माद के इस माहौल में हम अयोध्या से फैजाबाद लौट रहे थे।